जय हिंद। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में दिया गया है और इसके साथ साथ थर्ड ग्रेड मैथ्स और साइंस में भी इसको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं बहुपद की बहुपद क्या होता है। साथियों, बहुपद होता है बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक ही चर राशि में हो और उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, तो वो कहलाता है बहुपद। तो क्या कहा मैंने? बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इंग्लिश में इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि एक ही हो तथा उसकी घात यानी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा? वो बहुपद कहलाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहां पर बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक यानी चर राशि और अचर राशि का गुणनफल। चर राशि और अचर राशि का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट का गुणनफल क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसमें बात आती है चर और अचर राशि क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं चर राशि इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं, जैसे x, y, z एटसेट्रा। अचर राशि क्या होती है? जितने रियल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? अचर राशि होती है। कैसे? यहां पे जैसे 2, 15, 20, 30, -5, -17, -16, ये सारे क्या है? अचर राशि है। इसके अलावा परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/4 या फिर √2 अपरिमेय संख्या भी होगी। यानी जितने भी रियल नंबर होंगे वो हमारी अचर राशि होगी और इनका गुणनफल अगर किया जाए तो वो बन जाता है एक बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में अगर एक ही चर राशि है किसी बीजीय व्यंजक में, तो वो आ जाएगा किस में? हमारे बहुपद में। कैसे? तो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, जैसे लिखा 3x² - 5, एक लिखा 3x² y + 5। अब देखिएगा साथियों, यहां पर ये दो एग्जांपल है, तो यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। यहां देखिए 3x² - 5, आगे और भी जोड़ सकते हैं अपने, इसमें x - 7 और इसमें जोड़ सकते हैं y + 8। तो अब देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। दोनों हमारे पास एग्जांपल किसके के हैं? बीजीय व्यंजक के हैं। अब देखिएगा हमें इसमें पहचान करनी है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए एक ही चर राशि आ रही है x और इसमें x भी और y भी है और यहाँ y है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। और ये क्या है? सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बीजीय व्यंजक है, जबकि ये हमारा क्या है? बहुपद है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। तो इस तरह से हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। और जबकि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ऐसी अगर कोई पावर है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, आप देखिएगा अगर आपको दिख रहा है तो देखिएगा, जैसे मान लो 3x⁴ + 5x - 10। अब ये देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, AE शॉर्ट में लिखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी ये बीजीय व्यंजक है। अब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि x की घात कितनी है 3/4 और 3/4 क्या होती है एक परिमेय संख्या होती है साथियों, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं है, जबकि बीजीय व्यंजक जरूर है। तो हाँ, इसमें चर राशि जरूर है, ये भी चर है, ये चर है, यानी x है, सारे एक ही चर राशि है x, लेकिन पावर क्या होगी इसमें पूर्ण संख्या नहीं बनी, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। चलिए साथियों आगे देखते हैं बहुपद के पद और उनके गुणांक। तो देख लेते हैं बहुपद के पद और उनके गुणांक। पद यानी जितने टर्म्स होंगे वो उसके पद कहलाएंगे। कैसे? जैसे बहुपद लिखा मैंने, बहुपद 2x³ - 5x + 10, ये एक बहुपद है। अब इसमें पद कौन से हैं? पद है 3, 2x³ ये पद है, फिर माइनस का 5x एक पद है, 10 भी एक पद है, यानी टर्म्स, जिसको बोलेंगे टर्म्स, ये हमारे टर्म्स है। ठीक है, 2x³ - 5x + और 10, ये -5x यानी ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। यहाँ पर अगर बात करें अचर बहुपद को, सॉरी अचर पद कौन सा है, तो अचर पद है यहाँ पर 10। अचर पद कौन सा है हमारा? ये 10 है साथियों। कौन सा है? 10। अब देखिएगा गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक वो कहलाते हैं जो चर राशि के गुणा में है। चर राशि के गुणा में अचर राशियां क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। जैसे यहाँ पर x³ का गुणांक कितना है साथियों? 2। x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है हमारा -5 और अचर पद कितना है साथियों? अचर पद है हमारा 10। तो ये हो गए हमारे गुणांक और बहुपद। क्या? गुणांक और बहुपद। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। तो देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे, 2x³ - 5x 10 - 10, 2 नंबर √2x² - 5y + 10, 3 नंबर √3x² या y कर लो, से वेरिएबल y है यहाँ पर 3y², यानी चर राशियां मतलब वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता हो, जो चेंज होता रहता है, और अचर राशि यानी जो चेंज नहीं होती, यानी x या y या z जो भी चर राशियां होती है वो चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है, वो चर राशियां कहलाती है। अब देखिएगा √3y² - 5y + 10, 4 नंबर अगर मैंने लिखा √2y³ - 10, और 5 नंबर अगर लिखा मैंने जैसे y21 - 10y² + 70। अब ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, यानी ये सारे क्या है? बीजीय व्यंजक है साथियों। क्या है ये? बीजीय व्यंजक। ये है हमारे बीजीय व्यंजक। अब इसमें से कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से बहुपद है। एक ही चर राशि है x, एक ही चर राशि है x है, पहले तो ये देखना है। फिर चर राशि x की पावर जो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 3 पूर्ण संख्या, 10 भी पूर्ण संख्या, तो ये हमारा एक बहुपद होगा। ये हमारा एक बहुपद होगा। दिस इज पॉलिनोमियल। √2x² - 5y + 10। अब देखो यहाँ चर राशि x है और यहाँ y है, दो चर राशि आ गई, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट 3y² - 5y + 10, ये बहुपद है या नहीं है? तो ये हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो पद है, इस पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y², और ये जब रूट हटाएंगे यानी रूट को इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2,
तो ये पावर इससे पावर कट जाएगी और 3 का रूट रहेगा, तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट 3y, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3y माइनस 5y प्लस का 10। तो पावर कितनी आ रही है 1 और यहाँ भी 1, यानी a की वेरिएबल है, a की चरराशि है y, a की चरराशि है y, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंडर रूट 2y क्यूब माइनस 10, ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद होगा, बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि y की पावर 3 है और अंडर रूट 2 क्या है, एक इसका गुणांक है जो एक अपरिमेय संख्या है, तो गुणांक में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चर राशि होती है उसकी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। y की पावर 21 माइनस 10 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 17, ये भी क्या एक बहुपद होगा, ये भी क्या एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर a की चर राशि है और उसकी पावर है पूर्ण संख्या। अगर ये इस तरह से आ जाए, जैसे मान लो 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10, ये आ जाए, तो ये हमारा एक बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक जरूर है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि यहाँ पे दो चर राशियां हैं x और y, यहाँ दो चर राशियां देख लो x और y, यहाँ x y गुणा में हो रहा है, तो यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसमें टाइप जब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, तो इन्हीं से डिसाइड होगा, पदों से और डिग्री से, कि बहुपद के प्रकार कौन से होते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है अपने बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है? चर राशि की अधिकतम पावर यानी घात, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, यानी पावर कहलाती है। तो क्या कहा? बहुपद की घात यानी डिग्री, डिग्री चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा, जो भी बहुपद दे रखा होगा, उसकी सबसे ऊपर की जो पावर होगी, अधिकतम होगी, सबसे ज्यादा जो घात होगी, वो कहलाएगी बहुपद की घात। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखे, लाइक 2x क्यूब माइनस 10, 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 7, यहाँ सबकी डिग्री देखेंगे और लिखा अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस 17, 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 10। अब यहाँ पर देख लेते हैं, और x प्लस 2 या फिर x, ओनली x या ओनली y, ओनली y। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है बहुपद के, और इनकी सबकी डिग्री डिसाइड करते हैं। यहाँ पर चर राशि कौन सी है? x है, और उसकी पावर कितनी है? पावर है 3, तो 3 क्या होगा इसका? डिग्री यानी घात हो गई। यहाँ पर 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 7, a की चर राशि है, कौन सी है? y, और उसकी अधिकतम पावर कितनी है? 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2। यहाँ पर अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस 17, अब इसको जब हटा के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट 3 और y स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा y। तो यहाँ चर राशि y और उसकी अधिकतम पावर कितनी है साथियों? 1 है। कितनी है? 1। नेक्स्ट इसमें चर राशि कौन सी है? x है। चर राशि कौन सी है? x, और उसकी अधिकतम पावर कितनी है? 3। और यहाँ पर चर राशि कौन सी है? x है, और उसकी अधिकतम पावर कितनी है? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन सा है? y है, यानी बहुपद सिर्फ y लिखा है, यहाँ देख लेते हैं y, सिर्फ y लिखा हुआ है y, तो यहाँ पर चर राशि y है, उसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी बहुपद की घात हो जाएगी 1। और बहुपद को हमेशा किस से लिखा जाता है? पॉलिनोमियल यानी p से डिनोट किया जाता है। p और ब्रैकेट में अगर x है
तो दिया गया बहुपद कौन से वेरिएबल में, कौन सी चर राशि में, x चर राशि में। अगर लिखा हुआ है पी वाई तो बहुपद कौन सी चर राशि में, y में। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर p और ब्रैकेट में t तो कौन सी चर राशि में है, t में है। अगर p z लिखा हुआ है तो बहुपद कौन सी चर राशि में है, z में। तो बहुपद को हमेशा बहुपद को किस में डिनोट किया जाता है, px, qx, rx या gx, इनमें डिनोट किया जाता है। यहाँ पे चर राशि कौन सी, सब में x है और इधर अलग अलग पॉलिनोमियल है इसलिए इनके आगे सिंबल अलग अलग हो गए। और वैसे नॉर्मली जब बहुपद को डिनोटेड किया जाएगा तो यहाँ पर p से डिनोट किया जाएगा और ब्रैकेट में जो भी चर राशि होगी उसमें सारा पॉलिनोमियल दे रखा होगा। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर और साथ में डिग्री के आधार पर। तो डिग्री आपको बता दी है, बहुपद के पद भी आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और फिर भी अगर कम समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।